हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कनेक्ट ही नहीं हुआ है क्या? हेलो, वेरी गुड इवनिंग भी। हेलो, आवाज आ रही है अभी? गुड इवनिंग भी। धनंजय, आपकी मुझे लगता है फर्स्ट क्लास है ये। सर पंकज हो सर पंकज। तो भाई इसको चेंज कर लेना। मैं कहा धनंजय कौन आ गया, अभी हटाने वाला था मैं। नहीं 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 सर, मैं हूँ सर। हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई, आवाज आ रही है? हाँ भी, लास्ट क्लास में एक टास्क दिया था। अभी भी किसी ने नहीं किया है। हेलो। लास्ट क्लास में एक टास्क दिया था अभी। ओके, मेरा नहीं हुआ है सर। नंदा, शिल्पा, जतिन, हार्दिक। सर मैं वॉक कर रही हूँ और फोन से ऑनलाइन हूँ। 15-20 मिनट में घर पहुंच के बताती कि वो आपने टास्क किया था या नहीं? एक सेकेंड। हूँ। सर बस उतना ही किया था जितना कल किया था। हाँ भाई। सागर, आपने ऐड बनाया था? ओके सर, हमने ऐड जो बनाया था उस पे रिजल्ट नहीं आ रहे तो उसमें। हाँ तो भाई, अगर आपने जो अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, मैंने 100 रुपये लगाए थे ना उस पे। आपने 190 पे, तो आपने कितना एक्सटेंड किया उस पे पैसा? हेलो। नहीं, 300 का बजट था। बिड बिड 100 रुपये कर दी थी ना, बिड तो 100 रुपये थी। 190 पे वो रिजल्ट ला रहा था मुझे। 1 रुपये स्पेंड हुआ है सिर्फ, मतलब समझा नहीं मैं। सर सर, 1 ही रुपए का अभी तक स्पेंड हुआ। वो आई थिंक उसमें कुछ कॉपी करना पड़ेगा। आई थिंक कभी कभी नहीं होता, वो डेड हो जाती है एड कॉपी वगैरह। तो वो उसमें पैसा अमाउंट भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ले ही नहीं रहा। मैंने 100 रुपये अमाउंट उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है ना बिड के ऐप में। हाँ सर। तो वो लीड लाएगा तभी पैसा कटेगा ना। बट सर स्पेंड तो वो व्यू का भी इम्प्रेशन का कुछ नहीं कट रहा है ना। हाँ ऐसी बात कर रहा हूँ तो सर। दूसरा बनाना पड़ेगा वो फिर। हाँ, उसको कॉपी ए, कर लेता हूँ ना सर। पूरा दोबारा बनेगा फिर वो। हाँ, कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ सर, और हाँ वापस से उसको रन करवाता हूँ। हाँ। ठीक है सर, ओके। ठीक है। चलो। तो भाई, लास्ट क्लास में एक पूरा एड ऑप्टिमाइजेशन पूरी रिपोर्टिंग मैंने आपको बताई थी। आज एक एक करके उन एड्स को कंप्लीट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी एक टास्क दिया था, कोई आप में से मे भी कर नहीं रहा।
ये था भाई हमारा एड। ठीक है, ये अवेयरनेस ऐड के बारे में बात की थी। आज हम एक ऐड बनाएंगे। ऐड सारे सेम रहेंगे, लगभग आपको सारे मिलेंगे। आज हम एक लीड जनरेशन वाले सेक्शन पे आएंगे, जो आपका मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, जो फेसबुक में आपको सबसे ज्यादा चलाने के लिए मिलने वाला है। कलेक्ट योर लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। तो हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने पूरा का पूरा सागर के उस पे कराया था, आज हम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं। कुछ चीजें हम स्किप कर लेंगे। कुछ चीजें स्किप करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने वो पहले से ही अवेयरनेस एड में कवर कर ली है, तो उस चीज के रिगार्डिंग हम काम नहीं करेंगे, वो टॉपिक हम लेफ्ट आउट करके चलेंगे। बिजनेस आइडिया पहले से ही शेयर करके चल रहा हूँ कि हम किस चीज के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं। लीड जनरेशन का मतलब है आपको अपने बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा बंदे चाहिए जो आपकी सर्विसेज ले सकें। मेनली सर्विस ओरिएंटेड जो आपका काम रहता है उसके लिए लीड जनरेशन की जाती है। आप सपोज करो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि कोई पर्सन हमसे एसईओ सर्विस ले, या डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी सर्विसेज, एसईओ हो गया, वर्डप्रेस हो गया, आपका गूगल एड्स हो गया, आपका फेसबुक एड्स हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गई, ईमेल मार्केटिंग हो गई, आपका जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं उन सब में उनको सर्विसेज चाहिए। तो अब एक XYZ कंपनी है, उनको रिक्वायरमेंट है कि भाई एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरह आपको एड रन करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लीड्स आप कलेक्ट कर पाओ। तो अब आपको पहले, मतलब मैंने पहले ही बोला, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज हमें है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए लीड लेके आनी है, तो कौन हमारा एड देख सकता है, कौन हमारी सर्विसेज लेगा। तो उस लीड जनरेशन में पहले से ही आपको डिसाइड करके रखना है। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो 18 साल से शुरुआत होती है फेसबुक के ऊपर, और 65 प्लस तक आपकी एज ग्रुप जाती है। तो अब आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि जो आपकी एजेंसी है उसमें आपको ये देखना है कि कौन पर्सन ऐसा है जो डिसीजन मेकर है। तो इस एज ग्रुप में 18 एज ग्रुप में शायद मे भी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में इंटरेस्टेड स्टार्टअप वाला होगा भी, तो शायद मे भी, तो पॉसिबिलिटी कम है, डिसीजन मेकर नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग कब शुरू होती है, जब पर्सन 27 एज ग्रुप से 30 ग्रुप है, 35 एज ग्रुप है, तो ये ग्रुप्स क्या होती हैं, एज ग्रुप, ये डिसीजन मेकिंग में आ चुकी होती हैं। अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं तो उसका डिसीजन मेकर मैं खुद बन सकता हूं। तो ये आपके पास है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज है उसको देखते हुए आपने एक ऐसा ग्रुप डिसाइड किया जिसमें आपको एज ग्रुप का ये पता चल गया कि ये डिसीजन मेकर होते हैं। अगर मैं बात करूं 35 40 भी होते हैं, 55 प्लस भी होते हैं, तो 27 एज ग्रुप एक नंबर है जो मैंने रिकमेंडेड रखा है। 25 भी आप रख सकते हो, बट स्टार्टिंग में मैं 27 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब बात आती है एज ग्रुप होने के बाद कौन है जो आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट हो सकते हैं। इंटरेस्टेड पर्सन कौन हो सकता है, ये पर्सोना बना रहा हूं मैं अपना। अब इंटरेस्ट वाले पर्सन को जानने के लिए आपको पहले प्रोडक्ट देखना है कि हमने पहले सर्विसेज किन किन को दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको दे सकते हैं जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं, जितने भी पर्सन है जो अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, उनको हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेजरली आपका कंसर्न क्या आ गया, वी कैन प्रोवाइड B2B। हम B2B से सर्विस दे सकते हैं, जिसका अपना खुद का बिजनेस है उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या स्टार्टअप शुरू कर रखा है या अपना ही कोई स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा है तो हम B2C भी जा सकते हैं। जैसे किसी को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनवानी है तो हम B2C भी जा सकते हैं। तो कंसीडर आपके ऊपर है, आप किन को टारगेट करना चाहते हो, B2B में जाना चाहते हो या B2C में जाना चाहते हो। तो इंटरेस्ट के बेस पे अगर मैं XYZ एक एजेंसी हूं तो मेरा कंसीडर है कि मैं एक स्टार्टअप कंपनीज को या B2C वाले सेक्शंस को ज्यादा टारगेट करूं। इंडिविजुअल जो पर्सन होगा उनको टारगेट करना, उनको समझाना इजी रहेगा एज कंपेयर टू B2B में आपके पास एक पूरी टीम होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक फ्रीलांसर ही हूं अभी के टाइम पे। अगर मैं एक एजेंसी हूं तो मैं बिजनेसमैन को या B2B में टारगेटिंग कर सकता हूं। अगर मैं एक फ्रीलांसर हूं तो वी हैव टू कलेक्ट विद B2C, हमें उनको कनेक्ट करना है जो एक पर्सन बिजनेस चला रहा है। तो अब मेरा अपना पर्सोना है, तो मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लेके चल रहा हूं, तो मुझे फोकस करना है जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको।
एजेंसी इंडिविजुअल पर्सन को भी टारगेट करती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको नैरो डाउन करना है तो मैं पहले बिजनेसमैन को टारगेट करके चल रहा हूं। तो एक तो मुझे एज ग्रुप सेलेक्टेड हो चुकी है, एक मेरा टारगेटेड इंटरेस्टेड लोकेशन है। बिजनेसमैन जितने भी होंगे, चाहे स्मॉल स्केल के हों, चाहे लार्ज स्केल के हों, चाहे मीडियम स्केल के हों, उन सबको मुझे टारगेट करना है। अब बात आती है लोकेशन की। अब डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है कि हम ऑनलाइन भी मीटिंग रख सकते हैं और ऑनलाइन भी हम क्या कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक होता है जो पर्सन आपको मीटिंग के लिए कहे कि कैन वी मीट, तो वो फिजिकली आपके साथ एक इंटरेक्शन करना चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर वो पर्सन, तो डिसाइड करके रखना आप लोकेशन वाइज तभी टारगेट करना जब आपको पता हो कि आपका सारा सारा ऑनलाइन है, या यू आर कंफर्टेबल कि आप सामने वाले को मीटिंग के लिए भी बुलाना चाहते हो। तो आप ऑनलाइन हो तो यू कैन यूज पैन इंडिया, पूरे इंडिया में आप ऐड चला सकते हो क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज देनी है। बट अगर आप मीटिंग के लिए देख रहे हो तो आपको फिर नियर बाय लोकेशन में ही अपने ऐड चलाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई बंदा 2 घंटे की ड्राइव करके आपसे शायद मे भी मिलने ना आए, वो अपने नियर बाय ही देखेगा। तो उस तरीके से आपने सोचना है। अब मैं तो पैन इंडिया में देख रहा हूँ, उसके बाद मुझे स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। पहले मैं पैन इंडिया में ही ऐड चलाऊंगा, देन मैं स्पेसिफिक सिटीज देखूंगा। तो ये मेरी टारगेट ऑडियंस बन रही है अभी मेरे पर्सोना से। ये मेरा है, आपका अपना पर्सोना हो सकता है। तो इसको मैं भी क्लियर करूंगा और स्टार्ट करूंगा ऐड बनाना। यहां से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है XYZ लीड्स ऐड। स्पेशल कैटेगरी हम नहीं यूज कर रहे। हम यहाँ से ऑप्शन पे आएंगे कि आपको लीड जनरेट करना है, नीचे आओगे, अपना बजट ऑन किया, एक दिन के सिंप्लीफाई ₹600 मैं स्पेंड करने वाला हूँ। एक सेकेंड। गाइस मुझे ना 5 to 10 मिनट देना, आई एम जस्ट बैक। मैं तो मतलब 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, सिर्फ 5 से 10 मिनट दो।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है अभी?
हेलो, आवाज आ रही है अभी? हेलो। यस सर, यस सर। या एक्चुअली, हाँ, मैं डॉक्टर आ गए थे मेरे यहीं पे ना, मैंने जाना था बट मैंने बुला लिया था। सेशन कल का रहेगा उनके साथ। सॉरी तो इनकन्वीनियंस, वो एकदम से आ गया ना, तो उस वजह से मुझे टाइम लग गया। तो यहाँ पे भी मैंने एक दिन का जो बजट रखा है वो 600 रुपीज मेंशन किया है। यहाँ पे ये हाईएस्ट वॉल्यूम पे है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। हाईएस्ट वॉल्यूम रखने का रीजन क्या है? ताकि मुझे रिजल्ट्स पता चल सके कि गूगल फेसबुक मुझे कितने रुपए में रिजल्ट ला के दे रहा है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग, लीड एड्स। आपको किस टाइप का कन्वर्जन चाहिए? आपको इंस्टेंट फॉर्म, अगर आपको याद हो तो मैंने फेसबुक पिक्सल लगवाया था आपसे, याद है? तो फेसबुक पिक्सल में आपके पास हेल्प हुई थी, याद है किसी को? फेसबुक पिक्सल में मैंने वेबसाइट से बोला था, एक इवेंट बनवाया था। तो आपके पास है, आप अपनी वेबसाइट पे जाके किसी को भेजना चाहते हो, वो आपके लिए जनरेशन है, लीड जनरेशन है। मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म यानी कि एक फॉर्म फिल कराना चाहता हूँ, वो आपके लिए कन्वर्जन है। आप चाहते हो कि आपके मैसेंजर पे चैटिंग शुरू हो जाए, वो आपके लीड है। आप चाहते हो एक इंस्टेंट फॉर्म भी फिल हो जाए और आपके पास एक मैसेंजर मैसेज भी कर दे। सागर बताया तो था आपको कोई, कौन सा स्पेशल एड कैटेगरी? अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल रेंटल वर्क कर रहे हो, तो वो आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल, हाँ, तो वो जैसे मैंने बताया था आपको, आप लोन का काम कर रहे हो, आप लाइफ इंश्योरेंस का वर्क कर रहे हो, तो वो आपके लिए कैटेगरी होती है। उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, आप चाहते हो सिर्फ इंस्टाग्राम से आपके चैट आ जाए, वो आपके लिए कन्वर्जन है। आप चाहते हो आपके कॉल, आपके बिजनेस पे कोई कॉल करे, वो आपके लिए लीड जनरेशन है। ये सारे के सारे ऑप्शंस है आपके पास। अब इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर प्रेफरेबल है। आपके पास कोई मैसेंजर पे चैट करे, वो भी लीड जनरेशन, आपका फॉर्म फिल कर दे, वो भी ऑप्शन है। तो आप एक ही काम, एक ही सेक्शन से दो वर्क कर सकते हो। आपसे पेज पूछा जा रहा है कि कौन से पेज के लिए आप एड रन करना चाहते हो। यहाँ से आपके पास एक व्यू टर्म्स पूछा जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी टिक होगा, बट फिर भी अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आ रहा है, ये एक्सेप्टेड है, तो इसको आपने रखना था। इसके जस्ट बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक ही है, मैक्सिमम लीड चाहिए मुझे, मैंने फेसबुक के ऊपर छोड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाऊंगा। जस्ट यहाँ पे बोल रहा है कब से आपने अपना ऐड चलाना है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई आज 9 बजे से हमारा ऐड शुरू होगा। तो 9:30 से हम अपना ऐड शुरू करेंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप चाहते हो इस एड सेट पे कुछ अमाउंट अलग से स्पेंड करना। आपको अपनी टारगेटिंग चेंज करनी है कि हाँ, मुझे तो पैन इंडिया पे ऐड चलाना है। अब मैं ओरिजिनल अपनी ऑडियंस पे आ रहा हूँ, जो बनाने का ऑप्शन है, जो मैंने बनाई थी, जो आपको बता रहा था। यहाँ से मैंने पैन इंडिया पे ऐड रन कर रहा है, बट मैंने एज ग्रुप डिसाइड कर रखी है, तो वो एज ग्रुप मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। ये मेरी लास्ट एज ग्रुप रहेगी आपके पास यहाँ पे 35, या लास्ट टू लास्ट 40। इसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल बोथ आर इंटरेस्टेड आ सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है डिटेल टारगेटिंग। मुझे ब्राउज करने की ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही अपना टारगेट ऑडियंस उनको दे रहा हूँ, बिजनेस मैन।
लार्ज बिजनेस आप देख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना। लार्ज बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइज एम्प्लॉइज, यहाँ पे इनके पास ऑप्शन भी है डेमोग्राफिक में, आप ऑडियंस देख के काम कर सकते हो। बिजनेस पेज एडमिन्स, जिनके पास बिजनेस पेज एडमिन्स है, जो यहाँ पे मैं आया, आप प्रॉक्सी ऑफ पीपल हु वर्क इन B2B कंपनीज विद इन 500 और मोर एम्प्लॉय बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर रेगुलरली। तो आप ऐसे पर्सन को ऐड दिखाना चाह रहे हो जो 500 से ज्यादा बड़ी पर्सन के कंपनी में काम कर रहा है, तो मुझे उनको नहीं शो करना है। ठीक है, जो पर्सन 500 से ज्यादा पर्सन एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो मुझे उनको ऐड नहीं दिखाना। हु वर्क, पेज एडमिन, पीपल हु आर एन एडमिन, तो जो एडमिन है मेरे लिए वो रिकमेंडेड है। मेरे पास यहाँ पे फिर से आएगा ओनर्स, मैंने यहाँ पे ओनर्स लिखा, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, पीपल हु लिस्टेड देमसेल्फ एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर और ओन स्मॉल, जो भी पर्सन है जो फेसबुक पे स्मॉल बिजनेस लिस्ट करके बैठे हैं उनको टारगेट करना है। तो ये दो ऑप्शन हो गए, यहां से अब मैं सजेशन पे लेके आऊंगा। रिटेल पेज, पीपल हु आर एडमिन ऑफ अ रिटेल पेज, फेसबुक पेज एडमिन्स, देख रहे हो आप, जो हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन्स हैं, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन्स हैं। तो ये सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग की कहीं ना कहीं सर्विसेज ले सकते हैं। तो मैंने इन सभी पेज एडमिन्स को क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। सब पेज एडमिन्स को मैं टारगेट कर रहा हूं। यहाँ पे आपके पास आ रहा है फेसबुक पेमेंट यूजर्स, पीपल हु आर यूज्ड फेसबुक पेमेंट, मैं उनको यूज करना चाहता हूं अगर। यहाँ पे आपके पास एंटरप्रेन्योर्स का भी ऑप्शन आ रहा है, बिजनेस ओनर्स का भी ऑप्शन आ रहा है, स्मॉल बिजनेसेस जो आपके पास पर्सन है, स्मॉल एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, इन सबको टारगेट करना है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मुझे इन सबको दिखानी है, स्मॉल बिजनेसेस, बिजनेस एंड फाइनेंस, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट लाइक, तो वो पर्सन लाइक और इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिनका है मुझे उनको देना। हु हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट, बिजनेस ओनर हु हैव लिस्टेड, तो कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है, जो इंटरेस्ट दिखा रहा है बिजनेस फाइनेंस में, या फिर जो बिजनेस ओनर है वो आपके लिए प्रेफरेबल है। अभी जो ओनर है, बिल्कुल, जो ओनर एंड सीईओ है, ओनर एंड पीपल हु हैव लिस्टेड देयर जॉब टाइटल्स, जो किसी कंपनी में ओनर है या किसी चीज का सीईओ है, मेंशन कर दो। तो दिस इज दी ऑडियंस। आपके पास यहाँ सजेशन में हर तरीके की ऑडियंस आती रहेगी, फाउंडर है, डायरेक्टर है, सीईओ है, उन सबको आप टारगेट कर सकते हो। को फाउंडर एंड सीईओ है, बिजनेस एंड इंटरेस्ट वालों को मत लेना, इंटरेस्ट वालों को हम यहाँ पे वो सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस तरीके की चीजों में, वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, कोई ओनर है, who listed their एज ए ओनर इन देयर फेसबुक प्रोफाइल, तो उनको हमने टारगेट करना है। आप बस ये देख लेना हमने यहाँ पे कितने पर्सन को रखा है जो डिजिटल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, जितने भी पेज एडमिन्स हैं उन सबको हमने टारगेट किया। जो जॉब टाइटल है, इंटरेस्ट वालों को हम यहाँ देख रहे हो, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट, पीपल हु हैव, ये नहीं रखना है मैंने, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेसेस जो कर रहे हैं, हु हैव लिस्टेड देयर देमसेल्फ एज ए, यहाँ देख सकते हो आप, हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट, ये वाले सेक्शन को हम नहीं लेंगे। इंटरेस्ट वालों को हम रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दे आर नॉट पोटेंशियल। जो जॉब टाइटल वाले हैं, जैसे जो ओनर है, जो अपने आप को लिस्ट करके रखे हुए हैं, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना, इंटरेस्ट वाले सेक्शन पे कब जाना है, जब हम अवेयरनेस दिखा रहे हो, और जब हम अगर मान लो कभी लीड जनरेट कर रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट वालों को उस टॉपिक पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो अलग बात है, बट वो वहां पे वर्क कर रहे हैं या उस तरीके की चीजों को, तो हम लीड जनरेशन उनके साथ नहीं कर सकते।
अब जैसे यहाँ पे स्मॉल एंड बिजनेस, अगर हम चाहे तो इसको टारगेट कर सकते हैं, बट पीपल हु एक्सप्रेस इंटरेस्ट, वो अभी तो बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दिखाने का क्या फायदा। बट वो फाउंडर है, को फाउंडर है, उनको हम दिखा सकते हैं। क्लियर है? ये इस वजह से लीड जनरेशन तो डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे आ रहा है स्मॉल बिजनेस हु हैव लिस्टेड देयर जॉब टाइटल एज स्मॉल बिजनेसेस, इनको टारगेट कर लो। इसके जस्ट बाद यहां से मान लो मैंने ये जो ऑडियंस बनाई है, इसको मैंने यहाँ पे एक सेव ऑडियंस रखना है। यहाँ से हमारी प्लेसमेंट रहेगी, किसको ऐड दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, आप यहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे कहाँ दिखाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। मैं अभी जो फेसबुक मुझे रिकमेंड कर रहा है, आई एम जस्ट टेकिंग दैट। अगर मुझे मैन्युअली करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। अब आएगा मेन टास्क यहाँ पे हमारे एड्स का। मैंने यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग लीड है, तो XYZ लीड फॉर डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ से मैंने नीचे स्क्रॉल किया, मेरा पेज है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर ऐड बनाना है तो सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर को जाके चेक करो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो कैसे क्रिएटिव बना रहा है। वो वीडियो बना रहा है तो वीडियो बनाओ। आपको लगता है कि भाई वो क्राउजल बना रहा है तो क्राउजल बना के दो। ठीक है? अब आपका काम आता है एड्स लाइब्रेरी का। यहां से हम एड्स लाइब्रेरी पे काम करेंगे। पूरे इंडिया में हमारे पास है, मैंने यहाँ पे ऑल एड्स दिखा दिए। यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। अब कुछ पर्सन हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एड रन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो 2 आवर्स लाइव वेबिनार ऑन बिलो टॉपिक, कॉन्टेक्ट वन यूट्यूब चैनल, प्रमोशन ग्रोथ, सुपर चार्ज योर बिजनेस ऑनलाइन, ज्वाइन अवर डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लासेस, टर्न योर किक क्लिक इनटू कन्वर्जन। तो जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन कुछ कर रहा है, तो इसे ऐड पे मैं जाता हूँ, इसकी डिटेलिंग ले रहा हूँ। ये पर्सन है, इन्होंने एक यहाँ पे ऐड बनाया है पूरा का पूरा। यहाँ पे मैं साइन अप पे कर रहा हूँ तो इनकी वेबसाइट पे इन्होंने मुझे लेके जाना है, पर ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। लो भी, इन द डिजिटल एरा यू हैव बिजनेस, ये कंटेंट तो आपको ऐसे ही मिलेगा। एक बंदे ने क्राउजल लगाया हुआ है, ठीक है, गेट फ्री कंसल्टेंसेशन, लेट्स योर बिजनेस रूल द सोशल मीडिया वर्ल्ड। तो सभी ने पोस्टर बना रखे हैं, दिख रहे हैं? पोस्टर टाइप इन्होंने बनाए, तो सिंगल पोस्ट इन्होंने डिजाइन कर रखी है। तो सिंगल पोस्ट ही बनाएंगे अब हम।
ओके, ये नहीं ले रहा है। लो भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट ऑफ 5। तो ये मुझे बताएगा, ये हेडलाइन है, ये डिस्क्रिप्शन है। अभी भी प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन 3 चीजें लिख रही थी, बट फिर भी उन्होंने ये मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, बूस्ट योर ब्रांड, इवेल्युएट योर डिजिटल मार्केटिंग विद टेक्नीडेटर एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, अनलॉक योर न्यू अपॉर्चुनिटी। तो इसमें से आपको जो ठीक लगे, मैक्सिमाइज योर रीच एंड इम्पैक्ट ऑन टेक्नीडेटर डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, इंश्योर योर ब्रांड शाइन अक्रॉस ऑल चैनल ऑनलाइन चैनल, स्टे अहेड द कंपटीशन विद टेलर द स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे आपको जो ठीक लगे, जो हेडलाइन आपके बिजनेस को सूट कर रही है, तो यू कैन डू दैट। मैं ये वाली ले रहा हूँ। अपने एड्स मैनेजर में गया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा प्राइमरी टेक्स्ट का, मैंने डाल दिया है। ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट था। इसके नीचे मेरे पास हेडलाइन आ रही है, हेडलाइन शॉर्ट होनी चाहिए, वो आपको यहाँ से शॉर्ट वाली, ये हमने ले ली शॉर्ट वाली, ये यहाँ मेंशन कर दी। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, उसमें से ही कोई आप डिस्क्रिप्शन अगर लेना चाहो तो यू कैन टेक। लेट्स क्रिएट अ बज़ अराउंड योर ब्रांड टुगेदर। तो ये मैंने टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस और ये हेडलाइंस ये मैंने मेंशन कर दी हैं। अब जो क्रिएटिव होगा वो आपका कैनवा पे रेडी होगा। टेन एटी बाई 1080 का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वही आप फॉर्मेट यूज करोगे। ब्लैंक शीट लिए मैंने, ये मैंने मेंशन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कोई भी जो आपको ठीक लगे टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, जो इन्होंने यूज किया है आप वो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये लोगो का ऑप्शन आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे आ रहा है गेट लेटेस्ट स्पेसिफिक मेन्यू फ्रॉम अस एंड गेट द बेस्ट डिस्काउंट फ्रॉम अवर सर्विस राइट नाउ। ये सर्च इंजन मार्केटिंग, पीपीसी जिसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो ये मतलब आपको जो सा फॉर्मेट, जो आपका थीम चल रहा है उसको आप यूज कर सकते हो। अब मुझे इसके वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं, वी आर क्रिएटिव बिजनेस मार्केटिंग सॉल्यूशन।
ठीक है, मुझे ये वाले वर्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस। बने बनाए टेम्पलेट पे ही काम कर रहा हूं मैं। लो भी, मैं एक बार लोगो चेंज कर देता हूँ नीचे। लो भी, ये मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए रखा है, तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है यही रखेंगे हम भी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव देने के लिए नाम नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सोवर जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है वही सारी चीजें मैंने रखी हैं। तो गेट द बेट स्पेशल प्रोमोस एंड गेट, तो मैंने यहाँ पे लेटेस्ट जो हम दे सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट फॉर योर, ठीक है, गेट द लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर योर साइट एंड गेट द बेस्ट कंसल्टेंट प्रोमोस टू ग्रो। ठीक है, तो ये मैंने थोड़े टाइटल चेंज किए हैं, थोड़ी सी चीजें यहाँ पे मैंने रखी हैं एजेंसी को लेके, इनको थोड़ा सा सॉर्टेड करना पड़ेगा। या सेकंड वाले को आप डिलीट करेंगे। अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी ही है तो यू कैन डू, आप अपने फ्री हैंड पे हो, आप कुछ भी नए सेक्शंस को ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि मैं थोड़ा सा अट्रैक्शन बनाना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, वो देखो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे आपको डिजाइनिंग वाले पार्ट के लिए नहीं लेके आया हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि भाई ये अट्रैक्ट है, वी आर सोशल मीडिया एक्सपर्ट, तो आप ये यूज कर सकते हो। क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी आपको नहीं दिखाना, ठीक है। अब ये फोटो जैसे आपको लग रहा है कि हाँ ये क्या, ये अट्रैक्शन पैदा कर सकता है, यू कैन डू। यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपने रखने हैं। जितने ज्यादा आप यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यू कैन डू। क्रिएटिव पे ही क्लिक करेगा क्योंकि डन है। पर इररिलेवेंट मत बनाना, बिल्कुल भी इररिलेवेंसी नहीं चलेगी। अब जैसे कई बार ये रहता है, ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है, क्रिएटिव, वी आर क्रिएटिव है बट साथ के साथ इनका एक बैकग्राउंड में आ रहा है, तो यू कैन यूज दिस पार्ट।
अपने वाले पे जाके सिर्फ पेस्ट करना होता है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अरेंज करने का तरीका है, जैसे आप चाहो वैसे अरेंज करो, ये सब कुछ आपके ऊपर है। अभी पहले वाले को ही डालते हैं, शेयर बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करते हैं। मैंने पोस्ट इसलिए बनाया क्योंकि मार्केट में ज्यादातर पोस्ट चल रही थी। ऐड मीडिया, ऐड इमेज, अपलोड। लो पे एक नई फोटो, एक नई इमेज मैंने मेंशन कर दी। अब आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर आपका पोस्ट कहीं भी आपको लगता है कि दिक्कत दे रहा हो, जैसे अभी तो कोई मेरे में तो ऑप्शन है कि 9:16 पे अगर मैं डालूं तो ये कट रहा है, तो आपको 9:16 में अपना एक नया पोस्ट बना, सेम पोस्ट को भी आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे ये ओरिजिनल पोस्ट पे 1:1 आ रहा है, ये आपको लग रहा है कि हाँ भाई जब मैं इसको इसके सेक्शन में डाल रहा हूँ तो मेरा पोर्शन कट रहा है, मैं ओरिजिनल रख रहा हूँ तो ये दिक्कत दे रहा है, तो आपके पास रिप्लेसमेंट है, आप रिप्लेस कर सकते हो। तो 1.191 रेशियो को लेके आपको नया पोस्ट बनाना है। तो अभी मेरे पास तो प्रो वर्जन है, ठीक है, आप चाहो तो ये यूज कर भी सकते हो प्रो वर्जन में। इसका एक बेस्ट पार्ट क्या है, आप इसको रीसाइज कर सकते हो। ये जो पोर्शन है, मैं यहाँ पे रीसाइज कर रहा हूँ इसको, आ रहा है 16:9 में। मैंने इसको प्रेजेंटेशन शेप में करना है, कंटिन्यू। पूरा का पूरा ये जो कस्टमाइजेशन है मैं वो कर सकता हूँ। आपको प्रो वर्जन में ही मिलता है ये सब कुछ। रीडिजाइन दिस डिजाइन, इसने पूरे को रीडिजाइन कर दिया है। अब आपको सिर्फ अगर लगता है, याद आता है ना मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे कि भाई ये पोर्शन है, ये 9:16 है, ये 1.91:1 है, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। अभी मुझे ये लग रहा है कि नहीं भाई ये भी ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफॉर्म करने का। अभी जतिन ये प्रो में है। इसी को ये चेंज कर देगा, ये विदाउट प्रो में नहीं होगा, फिर आपको नया ही बनाना पड़ेगा। अगर किसी के पास प्रो नहीं होता है तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे ये सारा का सारा क्रिएटिव है, इसको एज इट इज छोड़ देना, अपने कैनवा के नए पेज पे जाना, यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे कस्टम साइज आता है, तो जैसे मुझे 1200 बाय 628 वाला लेना है, ये 1.91 रेशियो 1 का आता है। तो ये मैंने एक पोर्शन रखा है, ये जितना कंटेंट है इसको एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा सारे कंटेंट को, और इस वाले नए रेशियो में पेस्ट करना पड़ेगा। ये पूरे के पूरे एरिया में हमें करना पड़ेगा।
दिख रहा है? ये जैसे कलर आ रहा है, ये कॉपी करना पड़ेगा और ये भी यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। अब जो भी आपने कंटेंट बनाया है उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। लो भी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल सेट नहीं करने वाला, ये बाद में करूंगा मैं इसको भी। और अपने एड लाइब्रेरी मैनेजर पे जाके इसको रिप्लेस कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। लो भी, सेम डेटा, डेटा सेम रहेगा। ये मैंने बनाया जरूर है, बट ये वाला यूज करूंगा तो ज्यादा बेटर है। वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए था, तो ये मैं दिखा देता हूँ। देखो मैंने अब वो डाल दिया है, ठीक है, ये प्रॉपर साइज में आ गया है। अभी ये 9:16 वाले को भी रिप्लेस कर सकता हूँ, वो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एक पोस्टर मेरा अलग हो गया, एक पोस्टर अलग हो गया, वो अलग बात है, बट मुझे इस तरीके से वो ऑप्शन बनाना पड़ता है। तब नेक्स्ट करो। ये सारे के सारे आपके पास क्रिएटिव दिखाएगा कि आपका ऐड कैसे कैसे दिखने वाला है। यहां से मैंने इसको डन करना है। मेरा जो ऐड है वो कहाँ कैसे दिखेगा, वो यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू में चेकआउट हो जाएगा। इंस्टा के ऐड पे, फेसबुक के ऐड पे, सब यहाँ आ गया। जहां पे जिसकी वैल्यू होगी, जैसे ये वाला आ रहा है, ये अपने आप आ जाएगा। तो आप देख सकते हो। इसके जस्ट बाद, जब ये सारी सिचुएशन, सारी चीजें आप कर लोगे, उसके जस्ट बाद ये प्राइमरी टेक्स्ट आ चुका है, डिस्क्रिप्शन आ चुका है, साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। मैंने लिख दिया भाई गेट कोड, आप कोड करें। उसके बाद यहां से शुरू होगी मेरे फॉर्म की। अब मुझे अपना फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मैं नाम रख रहा हूं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लीड्स। मोर वॉल्यूम का मतलब होता है जितने ज्यादा पर्सन आपके पहले ऐड पे क्लिक करेंगे। ये शायद हम बात कर भी चुके हैं। जो भी पर्सन आपके ऐड पे क्लिक करेगा, बाय डिफॉल्ट उस फोन में जो डेटा फीड होगा, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका पर्टिकुलर जो भी हमने डिटेल मांगी है, जैसे मोबाइल नंबर, तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ये आपने अपने भी साथ एक्सपीरियंस किया होगा। हायर इंटेंट का मतलब होता है उस पर्सन को एक ऑप्शन मिल जाता है रिव्यू करने का। वो अपने रिव्यू वाले सेक्शन में चेकआउट कर सकता है। उसके बाद आता है रिच क्रिएटिव, होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन। अब मैं चाहता हूं कि मेरे उस पोर्शन पे आने से पहले बंदों का हम एक इंटीग्रेशन अपनी कंपनी के साथ इंटरेक्ट करा दें। तो आप अपना एक इंटरेक्शन यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है। तो रिच क्रिएटिव हमें बनाना पड़ेगा, एक कंपनी की इमेज लगा के, एक मैसेज लगा के, ताकि वो मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सके। देखो यहाँ पे आपके पास आता है, पहले वो आएगा, अपना फॉर्म फिल करेगा, फिर हमारी कंपनी की पॉलिसीज देख लेगा, थैंक यू हो जाएगा। तो हर एक बार उसको नई नई इमेजेस पीछे देखने को मिलेंगी हमारे बिजनेस के बारे में, राइट अ ओवरव्यू, तो वो हमारे बिजनेस के बारे में देख पाएगा। बट इतना टाइम हम स्पेंड क्यों कराएं? रीजन इज दैट कि हम सामने वाले से फॉर्म फिल कराना चाहते हैं डेटा। अगर वो हमारे डेटा से, यानी कि हमारे फॉर्म में ही घुसा रहेगा, चेकआउट करता रहेगा, तो प्रॉब्लम है, क्या पता वो डिटेल ना भरे। तो हायर इंटेंट उन बंदों के लिए है जो पर्सन स्पेसिफिक जंक पर्सन को साइड करना चाहते हैं।
कई बार आपने खुद भी फेस किया होगा, किसी बंदे को हम कॉल करते हैं तो हम उसको पूछेंगे भी ना कि आपने फॉर्म फिल किया था सर्विसेज के लिए, तो वो डिनाई कर देता है। बिल्कुल। तो ज्यादा हम उसके साथ इंटरेक्टिव करने के चक्कर में हम अपन उसको डेटा नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, और हमारा मेन फोकस है उसका फॉर्म फिल कराना या हमारे मैसेंजर पे लेके आना। यहाँ से मैंने इंट्रो वाले पार्ट पे लेके आया, यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी एक इमेज दे दो। चलो यही लगा देते हो, इमेज ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दिखेगी ये रही। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आ रहा है ग्रीटिंग्स। यहाँ पे मुझे हेडलाइन लिखनी पड़ेगी। अब ये हेडलाइन क्या होती है? हेडलाइन का मतलब है अब हमें अपने बारे में यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि व्हाट डिटेल यू आर गिविंग अस, हमें क्या डिटेल ले रहे हो, या हम क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बिहाफ पे आप हमें डिटेल प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे मैंने अपने बारे में लिखना है, वी हेल्प यू टू गेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस ChatGPT पे जाते हैं। कभी भी पैराग्राफ पे ट्राई मत करना अपने जो की पॉइंट्स है वो बताने के लिए, आप हमेशा शॉर्ट एंड लिस्टेड पे बताना। जैसे ये आ रहा है ना यहाँ पे, व्हाट वी डू, की पॉइंट्स पे बताने। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, बाकी शो मोर पे ऑप्शन में आ जाता है, लेट्स अस ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस स्ट्रेटेजी। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मेरे पास आता है क्वेश्चंस, मुझे सामने वाले से क्या क्या पूछना है। यहाँ पे आपके पास आता है, आप यहाँ से अपना खुद का एक एडिशनल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हो। विच विच सर्विसेज डू यू वांट, विच सर्विसेज आर यू इंटरेस्टेड। अब ये हो गया है पुराना ट्रेंड। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया, विच सर्विसेज यू वांट, विच सर्विसेज आर यू इंटरेस्टेड, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्राई करना है कि सामने वाला इंगेजमेंट करे आपके साथ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा जिससे कि बंदे को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ साथ ये मिले कि हाँ, ही इज एट द राइट प्लेस। तो आप यहाँ पे खुद के लिए ये मत पूछना कि भाई आप कहाँ से आए हो, वो सारे क्वेश्चंस बता, वेयर आर यू फ्रॉम, ये सारी चीजें कंसेप्ट नहीं करते। एज ए डिजिटल मार्केटिंग विद क्रिएटिविटी, आप चैट जीपीटी से सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिससे मेरा ओपिनियन है ये ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। सामने वाले के पास फॉर्म आता है तो वो इंटरेक्ट करे, तो आपके फॉर्म के साथ वो इंटरेस्टेड पर्सन है, ये तो बाय श्योर है। तो आपकी तरफ से एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छा जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट नाउ
attractive question to ask user which service he want in digital marketing। तो राइट आर अट्रैक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे इनके पास क्वेश्चंस आएंगे। ये आ गया। रेडी टू टेक योर ऑनलाइन प्रेजेंस टू द नेक्स्ट लेवल। अब ये क्वेश्चन शायद कोई पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, सभी ये पूछने में लगे आप कौन सी इंटरेस्टेड में हो या नहीं। तो रेडी हो तो इफ ही इज रेडी यस, या आप कहोगे सर नो लिख दो, नहीं, इसका आंसर आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सर्विस टू चेंज योर ब्रांड, तो आंसर भी वैसे ही होना चाहिए। तो सिंपल यस और नो वाला गेम छोड़ दो। रेडी टू चेंज योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद नेक्स्ट लेवल, सर्विसेज टू चेंज योर ब्रांड। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया। ये मैं यूजर प्रोस्पेक्ट से समझ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका समझ में आया। आप एक नॉर्मल क्वेश्चन डालते हो, सभी ये यस या नो वाला सेगमेंट है। रेडी टू चेंज योर ऑनलाइन प्रेजेंस इन नेक्स्ट लेवल, इवेल्युएट माय बिजनेस इन द डिजिटल लैंडस्केप, ये चाहते हो। सर्विस टू सुपरचार्ज माय ब्रांड। बातों का सिर्फ घुमाना है, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ। अब आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन हम पूछेंगे नहीं, फिर हम यहां से नीचे जो मेन क्वेश्चंस हैं, प्लीज प्रोवाइड योर डिटेल्स। ठीक, यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर दोनों डालने पड़ेंगे अभी। यहाँ से आप कॉन्टेक्ट नंबर, ये तीन डिटेल तो हमेशा मैंडेटरी है, नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर। देखो हमने ना उसके साथ इंटरेक्शन किया था, इसलिए मैंने ये दो एक क्वेश्चन डाला है। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम सामने वाले को कुछ इस तरीके की एक्टिविटी देते हैं, आर यू रेडी टू टेक योर ऑनलाइन प्रेजेंस इन द नेक्स्ट लेवल, तो उसके पास यस या नो वाला ऑप्शन बहुत कैजुअल हो जाता है। तो अगर आप अपने आप को क्रिएटिव बोल रहे हो और आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे हो, तो आपके साथ वो कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ जो पर्सन ये फॉर्म देखे तो उसको एक कनेक्टिविटी महसूस हो कि हाँ ही इज एट द राइट प्लेस। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया है। अदरवाइज आपको लगे कि भाई क्वेश्चन मैं अपने सिंपल ही रखना चाहता हूँ, तो सिंपल रखो। क्रिएटिव का मतलब तो आपको भी तो क्रिएटिव होना पड़ेगा ना। अब वो बंदे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि हाँ भी सर्विसेज टू सुपर चार्ज माई ब्रांड, इवेलुएट माई बिजनेस इन द डिजिटल लैंडस्केप। ये तो फॉर्म के ऊपर है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो क्रिएटिविटी आपको लानी पड़ेगी। देन वे हैव ऑप्शंस, पॉलिसी बाजार, ये सॉरी, आपके पास यहाँ पे आता है कि आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगाएं। तो मेरी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगेगा।
डिस्क्लेमर की ऐसी कोई नीड नहीं होती। स्क्रीन रिव्यू, नाम नंबर ईमेल आईडी, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो। मैसेज फॉर लीड्स, अब देखो ज्यादातर बंदे यही लिखते हैं, थैंक यू, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिस्ट फॉर्म नाउ। अब मैं नहीं कह रहा कि कोई पर्सन यहाँ तक आए या वो ध्यान दे या ना दे, बट यू हैव टू मेंशन कि आप क्लाइंट को या जो भी कंज्यूमर है, जो भी यूजर है, वो पर्सन आपके इस फॉर्म को फिल करके एक स्वीट गेस्चर अपने साथ लेके जाए। तो चैट जीपीटी से बात करो। राइट एंड attractive for user to fill the form. Thank you for choosing Techinator, where your decision to fill out the mark and beginning to exciting. ये आ गया मेरे पास। Stay tuned for a transformative experience. Beginning of an exciting journey toward enhancing your digital presence. तो मेरा आइडिया सिर्फ ये है कि बने बनाई चीजों पे काम करो, बट अपने तरीके से करो। ऐसा नहीं है कि जो कॉपी पेस्ट चल रहा है चलने दो, कोई क्या हो गया, कौन देख रहा है, नहीं भाई, आप भी तो अपनी तरफ से कुछ अट्रैक्टिव करो। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे आ गया स्टे ट्यून विद ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। आप अपने बारे में मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो विद टेकिनेटर। बिगिनिंग ऑफ एन एक्साइटिंग जर्नी टुवर्ड इनहेंसिंग योर, ठीक है, डिजिटल प्रेजेंस। उसके बाद आपको लगता है आप अपने फेसबुक पे भेजना चाहते हो, कॉल करने के ऑप्शन पे भेजना चाहते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना पड़ेगा। देन कॉल टू एक्शन बटन, अब आपको यहाँ पे लिखना है मैंने यहाँ पे विजिट नाउ की जगह लिख दिया फ्री कंसल्टेंसी। अब पर्सन यहाँ पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकता है। यहाँ पे मैं अपने कॉन्टेक्ट पेज का बटन लगाऊं या होम पेज का या डिजिटल मार्केटिंग का, वो मेरे ऊपर है। देन मैंने ये क्रिएट कर दिया। सामने वाले को आपने इंगेज रखना है तो आपको इंगेजमेंट अपने फॉर्म से, अपने सारी चीजों से लगानी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग का फॉर्म मेरा बन चुका है, मैंने लगा दिया है, ये मेरा फॉर्म बन के रेडी हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप पूरा फॉर्म देख सकते हो। यहाँ पे आएगा सुपर चार्ज योर सोशल प्रेजेंस, रीच द राइट ऑडियंस एट राइट टाइम, लेट अस ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन स्ट्रेटजी, रेडी टू टेक योर ऑनलाइन प्रेजेंस टू द नेक्स्ट लेवल, इवेल्युएट योर बिजनेस। जैसे वो इसका आंसर दे देगा, अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब हमें प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे वो रिव्यू कर सकता है। देन उसके बाद ये लास्ट एंड ऑप्शन आ जाएगा स्टे ट्यून फ्रॉम फॉर ट्रांसपोर्टिव एक्सपीरियंस विद डिजिटल। देन क्लिक करके चला जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ तक था। अब आप सभी ने अपनी वेबसाइट पे लगा रखा है एक तरह से, अगर मैं बात करूँ तो पिक्सल, अपनी वेबसाइट पे पिक्सल लगा रखा है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कोई पर्सन अगर आपकी वेबसाइट पे जाके एक्टिविटी करता है तो ट्रैक एन इवेंट डेटा पेज कंटेन्स द कन्वर्जन योर एड। तो अगर आपकी वेबसाइट पे आपने कन्वर्जन वो वाला लगाया होता जो मैंने लास्ट टाइम पंकज का बनवाया था, कि मेरी वेबसाइट पे जाके इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इवेंट, कि इस इवेंट को परफॉर्म करेगा, तो वो भी ट्रैक करना है। तो यहाँ से आपके पास ये है ना, सीआरएम मेरे में आ रहा है क्योंकि मैंने सीआरएम अटैच कर रखा है।
टेकीनेटर पिक्सल ही उसको सॉर्ट करेगा। मुकुल शौकीन का जो मेरा पर्सनल पिक्सल है उस पे भेजना है, स्टोरीज डॉट टेकीनेटर का अपना पिक्सल है वो यूज करेगा। तो मेरे पास है टेकीनेटर वाली वेबसाइट, तो टेकीनेटर पिक्सल उसको ट्रैक करेगा। इसके बाद अगर आपको लगता है मुझे अपना मैनुअल बनाना है, मुझे अपना पर्टिकुलर यूआरएल खुद से ट्रैक करना है, तो आप सबके पास ऑप्शन आता है यूटीएम बिल्डर। यूटीएम क्या करता है, आपका पर्टिकुलर जो यूआरएल है, जैसे ये वाला तो फेसबुक ने दिया है, बिल्ड एंड यूआरएल पैरामीटर, तो ये आपको यहाँ पे पूछेगा, अपना सारी चीजें फिल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आ रहा है टू आइडेंटिफाई द सोर्स, आपको यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि भाई ये जो कैंपेन आईडी है इसको ट्रैक करना है। कैंपेन मीडियम किस चीज का है, ये हमारा यहाँ पे ना वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये फेसबुक की तरफ से हमारे पास है कि हम इस ऐड को क्या करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल सोर्स क्या है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट लिखना भी पड़ सकता है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, मेंशन भी कर सकता हूँ खुद से, सोर्स क्या है, फेसबुक। टू ट्रैक कि कोई पर्सन अगर मेरे ऐड पे क्लिक करता है तो मुझे फेसबुक वाला सोर्स कलेक्ट करना है। कैंपेन मीडियम क्या रह सकता है, कैंपेन का मीडियम क्या है, क्या कौन सा मीडियम है जिसपे वो बंदा क्लिक करे। तो मैं यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जांपल लिखता हूं इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टा की स्टोरी है, मैं उसको करना चाहता हूं। तो ये देखो एग्जांपल सेट कर रखे हैं इन्होंने कि मुझे इंस्टाग्राम के स्टोरी वालों को ट्रैक करना है। कैंपेन का नाम क्या है, इस कैंपेन का नाम मैंने रखा है XYZ लीड्स एड, मेंशन कर दिया। कैंपेन का कंटेंट क्या है, क्या आपने इसका मेंशन किया है, क्या आपका कंटेंट रहेगा कहां पे आपको, तो आई एम जस्ट कनेक्टिंग लीड्स। अगर खुद से अभी आपको पैरामीटर बनाना है तो आप यहाँ पे अपनी खुद की पैरामीटर्स बना सकते हैं। लैंग्वेज डिसाइड करनी है कि कोई इंग्लिश वाला पर्सन मेरा ऐड देखे, यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आते रहेंगे। जो मेजरली हमें ट्रैक करना होता है वो फेसबुक ट्रैक करना है कि किसी ने फेसबुक पे आके क्लिक किया था, तो यहाँ पे हम फेसबुक स्टोरी ही लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा है तो हम इंस्टाग्राम स्टोरी फीड, तो हम पर्सन का सिर्फ और सिर्फ बायोडेटा एक तरह से ले रहे हैं, किसी ने मेरा एड पे क्लिक किया तो वो कहाँ पे क्लिक किया है, तो ये वो ट्रैकिंग पैरामीटर बनता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे पता करना है, जैसे अगर मैं इसको लाइव दिखाऊं, जैसे ये एड लाइब्रेरी में आया, ये ऐड अभी मैं ऐड लाइब्रेरी से चेकआउट कर रहा हूं। ये जो A to Z डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांड एजेंसी है, इसका जो ऐड है मैं ऐड लाइब्रेरी में चेकआउट कर रहा हूं। तो उसके पास अगर ये लाइव मुझे दिख रहा होता और उसने ये ट्रैकिंग पैरामीटर बना रखा होता, तो उस पर्सन को पता चल जाता कि मैंने फेसबुक के ऊपर, फेसबुक की स्टोरी के ऊपर उसके ऐड पे क्लिक किया है। फेसबुक के अंदर फेसबुक की स्टोरी के ऊपर उसके ऐड पे क्लिक किया है। अगर मुझे लाइव दिख रहा होता, ये तो मैं ऐड लाइब्रेरी से आया हूं इसलिए उसको रिपोर्ट नहीं जाएगी। तो ये आपके पास ऑप्शन था मैनुअल तरीके से बनाने का, आप इसको डेटा देते रहो, ये आपके डेटा को अप्लाई कर देगा। अगर आपको लगता है कि भाई ये वाला पैरामीटर थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़े से खुद से वैल्यू लिखनी पड़ रही है, तो हमारे पास इसका अल्टरनेट आता है यूटीएम, जो इसके नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे जो यूआरएल डलेगा, जैसे आप देख रहे थे अभी मैंने जो यूटीएम बनाया था, ये यहाँ नहीं डलेगा, वो यूटीएम वो आपके फाइनल यूआरएल में ऊपर लगेगा। गूगल पे जाके हम मेंशन करते हैं यूटीएम बिल्डर। अब यूटीएम बिल्डर क्या करेगा, हमें एक यूआरएल खुद से बिल्ड करके दे देता है। यहाँ पे मैं आया, सेम बात ये भी पूछेगा आपकी वेबसाइट का यूआरएल, फाइनल यूआरएल तो यही था Akinator.net। इंस्टाग्राम से मंगाया था, नहीं भाई मान लो फेसबुक से था, सारी बात वो भी यही पूछेगा। कैंपेन का सोर्स क्या है, फेसबुक। मीडियम क्या है,
फेसबुक। डेमो लिंक है, मतलब कैंपेन का नाम था XYZ लीड्स एड्स। किस टर्म पे आपने ऐड दिखाना है? वैसे इसका टर्म तो फेसबुक पे नहीं है। कंटेंट कैसा है कैंपेन का? लीड्स का है। ये नीचे आपका एक यूआरएल बन गया यूटीएम का। ये यूआरएल सोर्स क्या था? फेसबुक। पीडीएम क्या है? एफबी। यूटीएम कैटेगरी जो आपका कैंपेन का नाम है वो बेसिकली XYZ लीड्स ऐड है। फेसबुक आपकी आईडी रखती, लीड्स का है। कंटेंट क्या है? लीड्स का है। तो ये कंटेंट, ये जो यूआरएल बना है, इसको कॉपी करके अगर आप यूटीएम के थ्रू ट्रैकिंग करना चाहते हो तो फिर आपको यूआरएल यहां डालना पड़ेगा ऊपर। आपका जो फाइनल यूआरएल है वो यहाँ इसके कैटेगरी में डलेगा इसमें। अच्छा हाँ, मैंने तो बोली है ना, आपका इंस्टेंट फॉर्म भरेगा कोई तो यहाँ पे नहीं आएगा वो। इंस्टेंट फॉर्म फिल करेगा कोई या फिर आपके मैसेंजर पे जाएगा, तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा यूआरएल। जैसे गेट कोड पे क्लिक करेगा तो या तो वो मेरे मैसेंजर वाले पार्ट पे आ जाएगा, इसलिए नहीं शो कर रहा। तो दो तरीके से ट्रैकिंग आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप खुद से अपना पैरामीटर्स बनाना चाहते हो, ये सारा डेटा फिल कर लो, या फिर थर्ड पार्टी यूटीएम से बना के भी आप ट्रैक कर सकते हो किसने कब कहाँ क्लिक किया है। ये आपका सारा का सारा डेटा ट्रैक कर लेगा। अब आपके ऊपर है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से प्रेफरेबल है पिक्सल्स को यूज करो। अपना मैनुअल बनाने से बेटर है कि खुद से ट्रैकिंग करो, इससे अच्छा पिक्सल के ऊपर आप डेटाबेस ट्रैक होने दो। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको डेटाबेस या पैरामीटर बनाने ही बनाने हैं, बिल्कुल भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जब आपके एक ही कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स चल रहे हो तब आप बेसिकली ये एक्टिविटी करके देख सकते हो। अदरवाइज आप एक कैंपेन एक ही एड चला रहे हो तो फेसबुक पिक्सल इज इनफ, आप उसी से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है भी। तो यहां से मेरा ये एड पब्लिश हो जाएगा, मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये मेरा ऐड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे मैं कभी भी ऐड रन कर सकता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो लीड जनरेशन से रिलेटेड पूछ सकता है अभी। क्या नंदा? सर ये यूटीएम नहीं समझ में आया, उसका क्या मतलब होता है? यूटीएम फुल फॉर्म क्या है? ये है ओरचिन, बता देता हूँ। ओरचिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। ओके। जैसे आपने शायद कभी फेस उस पे देखा हो, मैं एक सेकेंड टर्म में मैंने कीवर्ड मेंशन किया है। एक वर्ड मेंशन किया, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। मैंने जैसे इस यूआरएल पे क्लिक किया तो ये जो डेटा है ये अपनी एक आईडी क्रिएट कर रहा है। इस वाले ने तो नहीं दिखाया, पॉलिसी बाजार वाले दिखा देंगे। मैंने ये कॉपी किया, सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, ये अब आपको ये यूआरएल यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। एक सेकंड भी, आप एक यूआरएल देख रहे होगे, मैंने आपके सामने पेस्ट किया है, आपको दिख हाँ रहा सर, है ये? दिख रहा है, दिख हाँ, रहा है। इसमें लिखा आ रहा है सोर्स गूगल है, हम्म। मीडियम सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक किया है। टर्म क्या थी? टर्म इंश्योरेंस थी। कैंपेन का नाम क्या है? कोर कन्वर्जन। ठीक है, ये इनके कन्वर्जन का, इनके कैंपेन का नाम है कोर कन्वर्जन या कन्वर्ट टर्म इंश्योरेंस। हम्म। ठीक है,
बाकी ये कोड उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो अब ये पर्सन क्या ट्रैक कर रहे हैं कि जो मैं हूं, मैंने क्या है गूगल पे लिखा था ये टर्म इंश्योरेंस, और ये वाला एड दिखा था, क्योंकि उनके एक ही कैंपेन में काफी सारे एड्स चलते रहते हैं। तो उन्होंने क्या दिखाया है, ये कैंपेन आपको विजिबल हुआ है, तो ये डेटा उनके गूगल एनालिटिक्स में जाके दिखाएगा, डेटा शो होता है। तो ये यूटीएम के थ्रू बना हुआ है। उन पर्सन का ये फाइनल यूआरएल था कि कोई भी पर्सन अगर टर्म इंश्योरेंस लिखेगा तो ये यूआरएल दिखेगा। ठीक है, ये ट्रैक करना चाह रहे थे वो, ऐसे कितने बंदे हैं जो टर्म इंश्योरेंस लिख के गूगल पे हमारे ऐड पे क्लिक करते हैं। तो उन्होंने एक ट्रैकिंग बना लिया कि हमारे इस यूआरएल को ट्रैक करते हैं हम। तो ये डेटाबेस उनके गूगल एनालिटिक्स में जाके शो होता है। ओके सर, मतलब ये जो लिंक बन रहा है वो हर पर्सन का अलग बनेगा, मतलब आपने किया, आपका लिंक ये बना, मैं अगर टर्म इंश्योरेंस क्लिक करूंगी और ये पॉलिसी बजट सामने आया, मैंने क्लिक किया, तो मेरे लिए लिंक इनका अलग बनेगा, ऐसे है? लिंक अलग नहीं बनेगा, यही शो करेगा वो भी आपको भी, बट वो ये दिखाएगा कि आपने कनाडा से क्लिक किया है। ओके। तो वो ट्रैक करेंगे आपको कि ये ऐड कहाँ कहाँ कौन कौन बंदा सर्च कर रहा है। उसने क्लिक किया था, सीपीसी आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको सीपीएम में भी देख सकता हूँ कि व्यू आया है। तो ये हम बना के देते हैं, किसको, गूगल को बना के देते हैं, ऐसे फेसबुक में बना के देते हैं। ये तो सर फिर कोडिंग का काम हो जाएगा, हमारे काम आएगा, ये हमें करना पड़ेगा ये पूछना। ट्रैकिंग करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कहता रहा हूँ आपका गूगल एनालिटिक्स तो वैसे ही ट्रैक कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हाँ। एक कैंपेन के अंदर अगर आपके मल्टीपल एड ग्रुप चल रहे हो तब आप ट्रैकिंग यूज कर सकते हो, बट मेजरली क्या देखा जाता है, एक बंदा एक ही कैंपेन में एक ही एड चलाता है। ओके। फाइनल यूआरएल में पंकज, जहां फाइनल यूआरएल डालते हैं वहां पे डाला जाता है ये। आप अपने इंस्टाग्राम पे, आपको शायद याद हो, आपका बायो था ना, इंस्टाग्राम पे बायो में आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हो, आप वहां भी लगा सकते हो इसको। यूटीएम का लिंक तो आप कहीं भी लगा सकते हो, जस्ट टू ट्रैक। वो जो लिंक ट्री आपने बताया था उसमें जाके उसके ऐसे? अंदर भी लगा सकते हो आप ये बना के, हम्म। तो वो ऑर्गेनिक वाला दिखाने लग जाएगा। सर मुझे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको मैं अवॉइड करूं, छोड़ दूं, जरूरी नहीं है ना? देखो, इंपॉर्टेंट तब है जब आपके पास अलग अलग कैंपेन है, एक ही कैंपेन में अलग अलग एडसेट है, तब आपको ये हम्म। कैंपेन नेम नहीं लिखने। तब आपको एडसेट्स के नेम लिखने कि कौन सा एड दिखा था, इस कैंपेन का कौन सा एड, तो ये कैसे देखना है, तो वो है। ऐसा मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है कि हाँ बिल्कुल आना ही चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो तो आपके हिसाब से अगर एक कैंपेन के अंदर मैं 3 एड सेट बना रही हूँ, हाँ, तो क्या उनका डेटा अलग अलग एनालिटिक्स में नहीं दिखता है, इसीलिए ये करना है? करना पड़ता है। तो वैसे नहीं दिखेगा, डेटा अलग अलग नहीं दिखेगा? वो तो आपके फेसबुक पे दिखेगा ना सिर्फ, हाँ, मतलब कहीं तो दिख रहा है ना? फेसबुक पे तो दिखेगा ही कि इसका डेटा क्या है, इसका डेटा क्या है, तो ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये भी दिखता है फेसबुक पे? ये तो फेसबुक पे तो मैंने कल रिपोर्टिंग नहीं दिखाई थी आपको, मतलब जो उसमें लास्ट ये क्लास। तो नहीं था ना कि उसने सर्च टर्म कुछ किया था या ऐसा ये कुछ? ये मैंने एग्जांपल देके बताया गूगल का, आपका यूट्यूब, क्योंकि मुझे ओके। फेसबुक का ढूंढने में टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फेसबुक में ओके। तो कुछ भी नहीं आएगा, फेसबुक में तो ये लिखाएगा ये पर्सन फेसबुक का था, हाँ। बस यहाँ पे तो जैसे आ रहा फेसबुक है का आएगा बस। या इंस्टाग्राम से आया, बस, या हाँ ऑडियंस नेटवर्क से आया, यही बताएगा? बिल्कुल, और ये चीज जैसे अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। सर ये नहीं बताएगा फेसबुक के कौन से पेज से ये आया, नहीं मतलब नहीं नहीं कहीं और ऐसा, हमारा ऐड दिखा और उस पेज से ये आया, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, यही दिखेगा? जो हम लिखेंगे वही डेटा शो करेगा वो, जो हमने लिखा है ना, जैसे यहाँ पे गूगल की जगह हम्म। फेसबुक लिख दिया, हमारा ऐड तो हम्म। फेसबुक पे ही चलेगा सिर्फ। लेकिन फेसबुक का पेज नहीं दिख सकता कि कौन से पेज से ये बंदा आया था? फेसबुक का तो मतलब एक ही हमने पेज है ना। हमने ऐड चला दी, उसमें ऑडियंस नेटवर्क हमने सिलेक्ट करके रखा है, तो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे भी फेसबुक अपनी ऐड दिखा रहा है। दिखा रहा तो है। मुझे ये दिखाना है कि नहीं कौन से पेज का ट्रैफिक आ रहा है, वो नहीं नहीं पता पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं पता होता। पड़ेगा, ओके। ठीक है, यस आगे बताइए। यूटीएम का डेटा जो है ना पंकज, आपके गूगल एनालिटिक्स में शो होता है। आपने गूगल एनालिटिक्स में देखा था ना, आपने अगर देखा हो तो वहां पे आपके फर्स्ट यूजर आते हैं, उसी में आपका कैंपेन का ऑप्शन आता है, कैंपेन यूजर।
गूगल एनालिटिक्स में अगर आपने विजिबल किया हो, चलो मैं दिखा दूंगा। सागर बताइए, मैं एनालिटिक्स ओपन कर देता हूँ। हाँ सर, ये क्वेश्चन था कि मेरे पास एक बार एक क्वेरी आई थी कि उनको कन्वर्जन ट्रैकिंग करना था, हाँ हाँ, ई कॉमर्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो सर पिक्सल सेटअप करना और गूगल का अपना जो टैग मैनेजर है वो सेटअप करना, वो दो ही आते हैं ना सर कन्वर्जन ट्रैकिंग में? कन्वर्जन ट्रैकिंग में हो जाता है। बट अच्छा अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग करना है ना, तो उनसे पूछो क्या कन्वर्जन है। कोई आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट सेल, पे आके किसी बटन पे क्लिक करे, नहीं सेल सर, सेल्स परचेज, परचेज। परचेज, तो वो तो आपका वो कॉमर्स बता देगा कितनी परचेज हुई है। बट सर उनको ट्रैकिंग भी लगाना था, मतलब अब वो वर्क तो वो तो मैंने लिया जी ही नहीं टैग से था। ही लगेगा, वो तो जीटीएम से ही लगेगा। बट सर उनको दोनों में लगाना था, तो फिर फेसबुक का तो अपन पिक्सल लगा के दे देंगे तो उनको मिल ही जाएगा ना वैसे डेटा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब हाँ देखो क्योंकि यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ। जो डेटा दिखेगा, जैसे यूटीएम से आपने कुछ भी लिखा तो आपने शायद होम पेज पे आए होगे। तो अगर मान लो वो एक्टिविटी होती है, लाइव हो रही है, मेरा एड लाइव चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने व्यू रियल टाइम पे क्लिक किया, सभी देख ले भी। जो मेरा डेटा है, अभी तो रिसेंटली कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। फर्स्ट यूजर सोर्स आ रहा है, फिर ऑडियंस आ रहा है, फिर पेज टाइटल आ रहा है। ये होता है रियल टाइम डेटा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इवेंट काउंट क्या हो, यहाँ कन्वर्जन आएगा। यहाँ पे आपके इवेंट का नाम आएगा, जो आप पूछ रहे हो ना सागर, वो यहाँ शो हो जाएगा आपका गूगल टैग का। या फिर एड टू, जो लास्ट टाइम मैंने सिखाया भी था हाँ आपको, सर वो तो हमको जी पता है। टैग का। तो वो यहाँ शो होने लग जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। फर्स्ट यूजर सोर्स यहाँ पे दिखने लग जाएगा। आपका जो सोर्स नेम मैंने लिखा था ना, FB, वो यहाँ हाँ सर। लिखेगा, FB वहां दिखेगा, यहाँ दिखेगा वो FB। वो सर क्या, मुझे पिक्सल का इतना आइडिया तब नहीं था, अभी आपने सिखाया उसके बाद मुझे पता चल गया कैसे उसको ट्रैकिंग करना है, तो मैंने वो प्रोजेक्ट ही नहीं लिया था, फिर छोड़ दिया ओके, था। अब ले कोई सकते नहीं। हैं। सर वैसे जैसे पैसे कितने लेता है लोग किस चीज के? ये कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाने के? नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, पूरा एक सोशल मीडिया लेना पड़ता है, उसमें सब आता है। नहीं ऐसे सर, एक वो एक चीज के, सेपरेटली मांग रहा था। तब एक एक चीज के पैसे थोड़ी ना मत बताता फिरूंगे भाई। उसको बोलो पूरा सोशल मीडिया संभलवाएंगे। तो यहाँ दिखता है अभी, ठीक है पंकज, जतिन बताइए। जतिन आपकी आवाज नहीं आ रही भी। अब आ रही सर आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही भी। सर मुझे ना डिफरेंस जानना था यूटीएम में और जो आपका इसमें है जीए की कन्वर्जन्स में, क्या डिफरेंस है सर? किसकी? एक तो यूटीएम हो गया, हाँ, यूटीएम और जीए की कन्वर्जन्स जो होती हैं वो भी इवेंट्स होते हैं, उसमें भी ट्रैकिंग होती है। जो तो गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग हो रही है, हाँ, तो वो और तो वेबसाइट्स यूटीएम, के थ्रू हो रही है ना। तो दोनों में क्या चेंजेस, क्या है फर्क, क्या है यूटीएम का और उसमें क्या चेंजेस है? आप अपनी वेबसाइट पे कोई इवेंट बनाते हो, हम्म। वो डेटा GA4 के थ्रू होता है। वो सारा डेटा GA4 पे दिखेगा गूगल एनालिटिक्स में। डायरेक्ट आपने अपनी वेबसाइट पे कोई भी इवेंट बनाया, हम्म। वो आपके गूगल एनालिटिक्स में शो होता है। ठीक है। आपकी वेबसाइट पे कोई वेबसाइट फेसबुक से आया, फिर वो इवेंट परफॉर्म करेगा, तो वो डेटा जो है, वो कैसे ट्रैक करोगे? आपकी पहले वेबसाइट पे कोई आया, हम्म। उसके बाद वो एक्टिविटी उसने की, तो GTM यूज होता है। जब आपने गूगल एड्स सीखा था ना, याद बिल्कुल है? बिल्कुल। गूगल एड्स बिल्कुल। में, गूगल एड्स क्या करता है, GTM के साथ कनेक्ट होकर आपकी वेबसाइट की डेटा को ट्रैक करता है। तभी तो वो सेपरेट कर पाता है कि ये ऑर्गेनिक है या ये पेड वाला है। हम्म। ऐसे ही आपका जो फेसबुक है, वो आपका पिक्सल आ गया। हम्म। फेसबुक पिक्सल क्या स्टोर करता है कि आपने जो एड रन किया है, उससे कितने बंदों ने आपकी वेबसाइट पे एक्टिविटी की है। ठीक है। अब आपकी वेबसाइट पे एक्टिविटी करने का रीजन क्या होता है कि भाई ये इवेंट उन्होंने बनाया। तो अब आपके पास आता है यूटीएम और एक फेसबुक। फेसबुक अपना एक ट्रैकिंग प्रोसेस देता है। वो किसके साथ कनेक्टेड है? वो पिक्सल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो ट्रैक कर पाता है। पिक्सल आपकी वेबसाइट पे लगाया था ना मैंने, तो पिक्सल क्या करता है, ये ट्रैकिंग कोड अपनी तरफ से ट्रैक कर देता है। यूटीएम क्या करता है, इसी काम को
मतलब ये जो ट्रैकिंग लगी है इसी काम को सिर्फ इजीनेस दे देता है, मतलब जो डैशबोर्ड है वो सिर्फ इजी कर देता है ताकि इजीली यूजर उसको ट्रैकिंग सिस्टम को बना पाए, बस ये काम होता है। डिफरेंस कुछ नहीं है, लास्ट फाइनल एक ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, ट्रैक करना चाह रहे हैं हम बंदे को बस। ठीक है सर, ये यूटीएम जो यूज कर रहे हैं इसमें इंडिविजुअली तो अलग अलग जैसे इवेंट लगाते हैं हम उस पे, इस पे तो आपने लगाए ही नहीं, क्या लगाने हैं इसमें भी अलग अलग? इवेंट कुछ नहीं लगाना, इसको सिर्फ यूजर का सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के यूआरएल से मतलब है इसको। ये वो वाले सेक्शन को कवर नहीं करता कि आपकी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर दिया, सिर्फ यूआरएल को ट्रैक करता है ये। यूजर ने आपका जो फेसबुक का ऐड देखा, उसके बाद क्लिक किया, तो कौन सा वो ऐड था, क्या वो ऐड आपका सीपीएम पे चल रहा था यानी कि कॉस्ट पर माइल में चल रहा था या सीपीएसी पे चल रहा था, वो भी डेटा हमें लिख के देना पड़ता है कि ये वाली एक्टिविटी अगर ये परफॉर्म करता है तो इन इन बंदों को ट्रैक करो सिर्फ, ताकि जतिन सिर्फ ये एक्टिविटी करे तो सिर्फ जतिन को इस नाम से ही ट्रैक करना, इसके अलावा वो मेरे ऐड पे कुछ भी करे। जैसे ऐड पे लाइक कर दिया तो वो ट्रैक नहीं होगा, आपने ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ गए वो ट्रैक होगा, सिर्फ इतना काम होता है। डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब बस कोई भी आपका प्रोसेस चल रहा है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए करने के यूज लिए कर। बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये भी आपका लीड जनरेशन का पूरा एक एड फॉर्मेट था। मैंने आपको लास्टली भी बोला है अपने एड्स का एक एक बार गो थ्रू कर लो कि है कुछ नहीं, क्योंकि हम अपने रीटारगेटिंग वाले एड पे जाएंगे उसको लेके। क्या नंदा? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें, फिर मैं पूछ लेती हूँ। तो भाई आपका जो रीटारगेटिंग का पार्ट है, कल की सेशन में हम वो रीटारगेटिंग की ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस कैसे बनाई जाती है, किसी डेटा को, जैसे हमने गूगल में देखा था किसी ईमेल आईडी को लेके हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम गूगल एड से रीटारगेटिंग कर सकते हैं, सेम यहाँ पे भी हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इस लीड फॉर्म को जितने बंदों ने फिल किया है, जैसे सागर के लास्ट टाइम 24 लीड्स जनरेशन हो चुकी थी, तो उन 24 बंदों का डेटा कलेक्ट करके हम उन 24 के 24 बंदों को ही टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी आपके रीटारगेटिंग का जो सेक्शन होगा कल हम उसमें सीखेंगे। बाकी जितने ऐड हैं एक बार गो थ्रू कर लो, उनमें कुछ भी आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक एक ऐड आप बता रहा हूँ, जैसे कल हम ट्रैफिक के साथ रीटारगेटिंग कर लेंगे, तो आज हमने लीड जनरेशन किया, कल लीड जनरेशन के साथ साथ हम रिटारगेटिंग, तो एक एक पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम लेके चल रहे हैं। बट एक चीज नोटिस करना, मैंने पहले ब्रांड अवेयरनेस कराई फिर लीड जनरेशन, यही मैंने सागर को भी पहले मतलब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोला था कि पहले अपना जितना हो सकता है अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करो, फिर आप लीड जनरेशन में रीटारगेटिंग करो। तो हमने रीटारगेटिंग नहीं की, सिर्फ हमने लीड जनरेशन की है। तो डायरेक्ट लीड जनरेशन में एक आपके पास ये रहता है, वो पर्सन आपको अभी जानता ही नहीं है और आपके साथ वो फॉर्म फिल करेगा, तो वो थोड़ा इरेलेवेंट होता है। या तो ब्रांड अवेयरनेस साथ के साथ चलाते रहो और साथ के साथ अपने रीटारगेटिंग एड चलाओ। लीड जनरेशन उन्हीं से कराओ जो आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, एक बार आपको देख चुके हैं, आपको आपके एड के साथ इंटरेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये आनंदा बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है जो कि काफी बड़ा है, मैं आपसे कल पूछूंगी, आज आप लेट हो गए हो, लेकिन आज की एड से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपने है ना फेसबुक पेज एडमिन को ऑडियंस में टारगेट किया, जो बिजनेस पेज ओनर है उनको आपने टारगेट किया, और बिल्कुल। नीचे जाके आपने फिर इंडिविजुअली नीश वाइज भी वो बिजनेस पेज ओनर को टारगेट किया है, मतलब सॉरी नॉट ओनर, एडमिन को टारगेट किया, मतलब हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन, ब्ला ब्ला हाँ पेज एडमिन। तो जब एक बार कर लिया तो फिर और डिटेल करने की जरूरत थी क्या? फेसबुक नहीं पेज नहीं, वो एडमिन आ गया, मतलब दिखा सब रहे। उसके एडमिन आ गए ना? हाँ मैं आईडी ओपन कर लेता हूँ। उसने मुझे ना सजेशंस भेजे हैं, तो कई बार जैसे कि मतलब मैं बताता हूँ, कई बार होता क्या है, जैसे ऊपर आपने जब ब्राउज करते हो तो आपने देखा है ना ऊपर लिखा आता है फाइनेंशियल, तो हमने पूरा फाइनेंशियली ऊपर ले लिया, बट नीचे इंटरनली क्या आ गया, उसी फाइनेंशियल का हम्म, एक सब पार्ट आ गया, हाँ। तो वो सब कैटेगरी भी सजेशन में आती है, तो इस वजह से वो सिलेक्टेड हुई है। अदरवाइज ऐसा कोई मतलब स्ट्रेटेजी नहीं है उसकी। नहीं मैंने सर, जब आता हूँ हमने मेरा। फेसबुक पेज एडमिन ले लिए, मतलब हाँ ये रहा सारे के इसका सारे फेसबुक फेसबुक पेज। पेज एडमिन हो गए ना, तो फिर उसके बाद दूसरी बार और इंडिविजुअल को लेना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने जैसे यहाँ पे फेसबुक पेज एडमिन्स को लिया,
तो ब्राउज वाले सेक्शन में आता है कि इसके अंडर क्या क्या आता है। सजेशन में नहीं आता कि ये फेसबुक पेज एडमिन्स के अंडर आते भी है या नहीं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक किया, तो आप देखो यहाँ पे ना, जब मैं सजेशन पे क्लिक करता हूँ, ये रहा, तो यहाँ पे आपके पास लिखा नहीं आता ये किस पेज कैटेगरी के अंदर आता है। मैंने यहाँ पे सजेशन पे क्लिक किया है। अब आप यहाँ ना, अब आप ना यहाँ पता नहीं लगा सकते कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये वाला किस कैटेगरी में आ रहा है, ये कौन सी ब्राउज वाले सेक्शन की कह रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि भाई ये वाली सेक्शन को मैंने लिया है, तो यहाँ पे आपके पास है ना, देखो ये लिखा आ रहा है यहाँ पे वर्क जॉब टाइटल। तो अगर मैं एडमिन्स पे जाऊंगा, तो अगर ये पेज एडमिन्स में आ रहा होगा, पहले edit कर देता हूं। आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है ना, फेसबुक पेज एडमिन्स के अंदर आ रहा है ये। तो ये सब कैटेगरी सेलेक्ट हुई है, तो आप हटा भी सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है। विजिबल हो रहा है। तो जो आपकी यस बात सर, है ना कि विजिबल सर हो आपने रहा है, हाँ। फेसबुक पेज एडमिन, तो वो ब्राउज वाले सेक्शन में आता है। हम्म। तो अब हम और उसको डिसेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने टाइप किया था इसलिए वो सिलेक्ट होते गए, चलो आते गए तो मैं लगाता गया, नहीं तो यहाँ से वो सेक्शन खत्म हो गया था। बस एक ले लिया तो खत्म हो गया ना, खत्म उसके हो गया बाद था, हाँ, इंडिविजुअल बिल्कुल। नहीं लेने की जरूरत है, नहीं, वही जरूरत नीड ही क्वेश्चन है। नहीं है। बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। सब कैटेगरीज को नहीं लेना है, मेन कैटेगरी अगर ले लिया है ले तो उसमें लेते हो सब अब कैटेगरी पता नहीं चलता ना, ऑटोमेटिक आ जब गया। हाँ जब आप सर्च करते हो तब पता नहीं चलता कि ये वाला आपका सब कैटेगरी है या मेन है। देखो तो ओके। अगर देखा जाए तो बिजनेस पेज एडमिन फेसबुक पेज एडमिन का ही पार्ट है हम्म। ये। ठीक है सर, मुझे सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पूछना था, और वो क्या होता है? सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी किस टाइप में, मतलब ऑर्गेनिकली? क्योंकि अभी हमारा एक यस। पार्ट रहता है हम्म। जिसको हम नाम देते हैं स्वाट एनालिसिस। ओके। उसमें आती है स्ट्रेटेजी कैसे बनानी होती है, व्हाट इज योर ठीक है सर, स्ट्रेंथ, व्हाट फिर इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर हाँ। अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट इज योर थ्रेट, तब ओके। बनती है। तो अभी ये सोशल ठीक है मीडिया सर। एड्स होएगा हम्म। तब वो स्वाट एनालिसिस बनेगी आपकी। ठीक है सर, फिर उस टाइम सीख लेंगे। ओके। हाँ, चलो ठीक है भी, तो मिलते हैं कल। कल आपका रीटारगेटिंग का जो सेगमेंट है वो कंप्लीट करेंगे।